गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ गोगो फैक्ट्स। छोटे बच्चे देखते हैं गोगो, बेटा तो देखिए गोगो फैक्ट्स। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग जानेंगे भारत में 10 सबसे भूतहा जगह के बारे में। भारत एक खूबसूरत लेकिन उतनी रहस्यमय जगह है। यहाँ के विभिन्न स्थानों में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। यह रहस्य महलों, किलों, राजाओं, रानियों, राजकुमारियों और युद्धों से जुड़े हैं। भारत में बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर भूत प्रेतों का वास समझा जाता है। इस वीडियो में भारत की शीर्ष 10 प्रेत बाधित अथवा भूतिया जगहों के बारे में हम लोग बातें करेंगे और उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। ध्यान से देखिए, मैं आपके लिए नंबर 1 पहली चीज़ लेके आया हूँ, भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला बहुत ही, जब देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। सरकार ने पर्यटकों को यहाँ अंधेरे होने से पहले चले जाने की चेतावनी जारी कर रखी है। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी के इसी शहर में रहने वाले जादूगर को भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती के साथ प्यार हो गया था, जिस पर तांत्रिक ने काला जादू कर दिया था। वह राजकुमारी को अपने बस में करना चाहता था, लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जादूगर ने मरते वक्त भानगढ़ के किले को श्राप दिया था कि ये जल्दी ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। उस श्राप के बाद इस किले में रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा इस किले के अंदर भ्रमण करती है। वो किला बहुत ही खतरनाक है मेरे दोस्तों। मैं बात करने वाला नंबर 2, कुलधारा गांव, जो हमारे राजस्थान के अंदर आया हुआ है। राजस्थान का ये गांव पिछले 170 साल से अधिक सालों से वीरान पड़ा है। यहाँ पे गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। एक बार एक मंत्री गांव की सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो मंत्री ने उनका गला लगान 2 गुना किया, जिससे गाँव वालों ने वह जगह छोड़ दी। और क्या करने लगे वो लोग, बताएंगे आगे। तब से यहाँ कोई नहीं रहता, सालों से वीरान पड़ा। यह गांव खंडर बन गया। यहाँ आने वाले टूरिस्टों का कहना है यहाँ गांव वासियों को आज भी महसूस किया जाता है। यहाँ भी सूर्यास्त के बाद जाना मना है। कुलधारा गांव के अंदर सूर्यास्त के बाद आप लोग नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे गांव वासियों की आवाज़ और गांव वासियों को लोगों ने वहाँ पे महसूस किया। उनको वो लोग वहाँ पे, उनकी आत्माएं वहाँ पे दिखी है। तो आप लोग सूर्यास्त के बाद कुलधारा गांव के अंदर मत जाना। नंबर 3 जो चीज़ लेके आया हूँ वह है टनल नंबर 33। जो आपको फोटो के अंदर दिख रही है, ये जो गुफा है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। शिमला हिमाचल प्रदेश का सबसे सुंदर और मशहूर शहर है। यह शहर कहीं भूतिया कहानियों से संबंध रखता है। यहाँ पर ऐसी जगह है जो भूतहा मानी जाती है। यहाँ भूत प्रेत निवास करते हैं, भूत प्रेत। टनल नंबर 33 ऐसी भूतिया जगहों में से एक है। इस सुरंग का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर ने किया था। फिर यहाँ पे इंजीनियर बड़ोग ने करवाया था, इसलिए इसे बड़ोग सुरंग भी कहते हैं। लोगों का मानना है सुरंग को बनाने वाले अंग्रेज इंचार्ज बड़ोग ने एक बड़ी भूल कर दी थी। एक ही बार में दोनों ओर से सुरंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया। सुरंग खोदी में दोनों साइड से सुरंग को खोदना चालू कर दिया था। अंदाजे की भूल से अब हम लोग सुरंग के दोनों छोर नहीं मिल पाए, जिसके कारण उन पर 1 रुपया जुर्माना किया गया। अपनी इस चूक से वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने एक दिन अपने कुत्ते के साथ सैर पर जाते हुए सेम को गोली मार दिया, आत्महत्या कर ली। आज भी इससे उस अंग्रेज इंजीनियर की रूह दिखती है। लोगों को इस सुरंग में जाने से रोकने के लिए बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है कि कोई भी इंसान इस सुरंग के अंदर ना जाए, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियर की रूह आज भी भटकती रहती है। वहाँ पे इंजीनियर की आत्मा दिखाई दी है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं मेरठ की जीपी ब्लॉक के बारे में, जो 4 नंबर पर। जो जीपी ब्लॉक आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जीपी ब्लॉक बहुत ही खतरनाक और भूतिया जगहों में से भारत की एक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेरठ का जीपी ब्लॉक भूतिया स्थानों में से एक है। इस जगह पर बहुत असाधारण गतिविधियाँ होती है। इन गतिविधियों के साथ साथ
दो यहाँ पर बहुत अजीबोगरीब चीज़ें देखी गई है। कहा जाता है कि इस जगह पर लड़कों और लड़कियों के भूतों का निवास है। कई लोगों ने देखा है कि इस जगह में 4 लड़के एक मोमबत्ती की रोशनी में शराब पी रहे थे। यहाँ पे लोगों ने देखा है कि यहाँ पे लोग शराब पी रहे हैं, 4 लोग, उन लोगों को देखा है। उसके बारे में बहुत ही डरावनी जगह, यहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए। और नंबर 5 पे है अरेबियन समुंदर। यह भी भारत के भूतिया जगहों में से एक है। जो ये समुंदर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपकी वीडियो में दिख रहा है आपको, ये बीच गुजरात के अरेबियन समुद्र के तट पर स्थित है। ये अपनी काली धरती और असाधारण गतिविधियों के लिए जाना जाता है। सुबह सैर करने वाले लोगों और पर्यटकों को यहाँ रोने की आवाज़ और किसी बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। ये समझा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यहाँ पे आज भी आप लोगों को उन लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि यहाँ रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। हम लोगों को यहाँ पे नहीं डरना चाहिए, हम लोगों को हमेशा भगवान जी का नाम लेना चाहिए। मगर कुछ जगह ऐसी बुरी शक्तियाँ होती है जहाँ आपको महसूस होता है जिन लोगों का दिल मजबूत होता है। जैसे नंबर 6 बात करने वाले अग्रसेन की बावड़ी की। अग्रसेन की बावड़ी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जब देख रहे हैं अग्रसेन की जो बावड़ी है, इसके बारे में लोग बात करने वाले हैं। आप कल्पना कीजिए कि अग्रसेन की बावड़ी जैसी अद्भुत इमारत दिल्ली जैसे बड़े शहर के बीचों बीच स्थित है। दिल्ली शहर के बीचों बीच स्थित है। इस इमारत पर अतीत में बहुत कुछ बुरा घटा हो। इस इमारत को 14वीं सदी के अग्रसेन द्वारा तैयार किया गया था। बाद में अग्रसेन ने इस इमारत को काले पानी से भर दिया और लोगों को उस पानी में गिराकर मार दिया। इस वजह से इस जगह से शापित समझा जाता है। इस जगह को बहुत ज़्यादा शापित समझा जाता है। यहाँ पे बहुत लोगों को काले पानी के अंदर गिराकर उन्हें मार दिया था। आज भी उनकी आत्माएं यहाँ पे भटक रही है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ नंबर 7 पे रामोजी फिल्म सिटी। जो आप सिटी देख रहे हैं फिल्म सिटी है, रामोजी फिल्म सिटी। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही भूतिया जगह है। रामोजी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी के रूप में भी जाना जाता है। सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी भारत की फिल्म सिटी है। इस शहर में बहुत से होटल है जो किसी न किसी वजह से अलौकिक गतिविधियों के शिकार होते आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये समझा जाता है कि ये शहर जिस जगह बसा है वहाँ पर पुराने समय में भयंकर युद्ध हुए थे, जिससे सैकड़ों जाने गई थी। और कहा जाता है कि यहाँ ऊपर के जो रूम है वहाँ के बारे में बताया है। वहाँ पे आत्माओं का बहुत ज़्यादा भटकती रहती है। यहाँ पे की लाइटें अपने आप गिर जाती है। कई बार लाइटमैन जो लाइट पकड़े ऊपर बैठे थे गिर गए और उन्हें गहरी चोटें आई। महिला को खास कर निशाना बनाया जाता है। कई लड़कियों ने बताया कि अदृश्य शक्तियों ने उनके कपड़े फाड़ डाले और बाथरूम जो कि अंदर से बंद थे खटखटाए गए। जो बाथरूम के अंदर वो नहा रहे थे वहाँ पे उनके बाथरूम बाहर से कोई उन्हें खटखटा रहा था। उन्हें ऐसी अलौकिक शक्ति, जो अदृश्य शक्ति उन्हें महसूस हुई और उन्हें इतना डर लगा। वो औरतें बता रही है कि रामोजी फिल्म सिटी के अंदर बहुत ही डरावनी जगह है। हम लोगों को ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। और 8 नंबर शनिवार वाड़ा का किला। शनिवार वाड़ा का किले के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो किला आपको दिख रहा है स्क्रीन के अंदर, इस किले के बारे में बात करेंगे। शनिवार वाड़ा के किला का निर्माण मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव पेशवा ने 1746 ईसा पूर्व में किया था। प्रचलित कहानियों के अनुसार बाजीराव की मृत्यु के बाद, बाजीराव मस्तानी मूवी देखिए ना, राजनीति, दाव पेच और सत्ता के लालच में 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या इस महल में कर दी गई थी। नारायण राव को इस महल के अंदर उसकी हत्या कर दी थी। इस महल में 1828 में ईसा पूर्व में रहस्य तरीके से वहाँ पे आग लगा दी थी।
लग गई और काफ़ी हद तक मैल नष्ट हो गया। परंतु आज भी यहाँ आने वाले लोगों को भूतिहा अनुभूति होती है, उन्हें वहाँ पे आत्माएं दिखती हैं। विशेष तौर पर अमावस की रातों को यहाँ आवाज़ें आती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अमावस की रात को एक दर्द भरी आवाज़ आती है जो कहती है बचाओ बचाओ, पुकारती रहती है। वो लोगों से कहती है मुझे बचाओ 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 की आवाज़ आती है वहाँ पे उस किले के अंदर, उस राजकुमारी की जिसकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई थी। वो राजकुमारी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देती है कि कोई तो मुझे बचा लो। मुझे दर्द की आवाज़ें अमावस की रात को सुनाई देती। अब हम लोग बात करेंगे नंबर 9 पे, डाओ की पहाड़ी। इसके बारे में, ये जब जंगल देख रहे हो ये डाओ की पहाड़ी है, इस पहाड़ी के बारे में बात करेंगे। कुर्सेओ बहुत खूबसूरती पहाड़ी इलाका है। इस पहाड़ी इलाके के घने जंगलों ने कई लोगों की जानें ली है। इस वजह से डाओ की पहाड़ी हमारी शीर्ष 10 प्रेत बाधितों जगहों में से दूसरे नंबर पर, ये टॉप 10 के दूसरे नंबर पर। इस घाटी के घने जंगलों में कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पे काफ़ी लोगों की जंगल में जान जा चुकी है और इसी वजह से क्षेत्र को पार करते समय लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी डरावनी आवाज़ें आती है कि आप लोगों का दिल एक बार घबरा जाएगा, आप लोग दहला जाएंगे। एक बार इतना डर लगेगा कि आप लोग अपना मुंह छुपा लोगे बिस्तर के अंदर। अब हम लोग हड्डियों की तरह कांप जाती है और यहाँ अजीब गरीब आवाज़ें आती है। कहीं भूतिया आकृति लोगों द्वारा देखी गई है, भूतिया आकृति देखी। लकड़ी काटने वाले ने कहीं बार जंगल में सिरवीन लड़के का भूत देखा है जिसके सिर पे, जिसके शरीर पर सिर की हिला जो अचानक प्रकट होता है परंतु तुरंत ही जंगल में गायब हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, जो ये सिरवीन लड़का है वो जंगल के अंदर अचानक से प्रकट हो जाता है और जंगल में वापस अपने आप गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। जो बात करने वाले हैं आखिरी 10 नंबर पे, कोटा के राजभवन का महल। कोटा का राजभवन का जो महल आप देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर, ये बहुत ही डरावना है। यह महल 178 वर्ष पुराना है, जो 1980 में इस महल के हेरिटेज स्थानों की सूची में डाला गया। इस किले में ब्रिटिश सेना के मेजर ब्रूटॉन का भूत रहता है, जिसको 1857 के दंगों में भारतीय सिपाहियों द्वारा 2 बच्चों के साथ मार दिया था। हालांकि मेजर का भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मेजर का जो भूत है वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर लोगों को वो भूत दिखाई देता है। और हम लोगों को भूतों से बच के रहना चाहिए। हम लोगों को भगवान जी का नाम लेना चाहिए। 10 जो भूतिया जगह है वहाँ पे जो मेजर है उस किले के, उस महल के अंदर, वो किसी को डराते नहीं हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ गो फैक्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और मैं आपके लिए ऐसी ही रहस्यमय रोचक कहानियाँ लाता रहूँगा। थैंक यू।